तो चलिए आज के न्यू वीडियो जो कि कक्षा 9 एनसीईआरटी पैटर्न भी बोर्ड पर आधारित है, ठीक है। तो ये प्रश्नावली 2.5 बहुपद का ये लास्ट एक्सरसाइज है। इसका मैंने ये पार्ट 1 बनाया है, इसका पार्ट 2 भी अगली वीडियो में मिल जाएगा। चलिए, तो पार्ट 1 में मैंने 1 से लेकर 8 सवाल तक बताया, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं क्रम वाइज सवालों को। और अगर आप मेरे चैनल को नया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। चलिए देखते हैं सवाल की तरफ। तो सवाल जो है अपना कॉपी पे निकाल के रख लीजिए, ठीक है। तो चलिए हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो पूछा है, उपयुक्त सरसमीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। उपयुक्त सरसमीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको जो 5 सवाल दिया गया है, 5 सवाल को चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो इसमें हमको पहला सवाल दिया x+4 इंटू x+10, फिर दूसरा x+8 इंटू x-10 अलग अलग ब्रैकेट में है। फिर यहाँ पे तीसरा 3x+4, फिर एक ब्रैकेट में 3x-5, फिर चौथा y² + 3/2, फिर y² - 3/2, फिर से पांचवा 3 - 2x इंटू 3 + 2x। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग देख लिए होंगे। अब चलिए पहला हम हल करते हैं पहला सवाल। तो पहला सवाल हल कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो मैंने पहले सवाल पर यहाँ पे लिख दिया है x+4 x+10, ठीक है। अब इसका हम सर्वसमीकरण कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक। सर्वसमीकरण के लिए एक फॉर्मूला होता है x + a x + b = x² + a + b इंटू x + a + b का प्रयोग करके। ये इतना फार्मूला है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। ये फार्मूला है x + a इंटू x + b = x² + a + b इंटू x + ab, ठीक है। क्लियर है। तो यहाँ पे हम x तो है, अब a की जगह 4 रखेंगे। यहाँ पे a है, ये a है और ये b है, ठीक है। और b की जगह 10 रखेंगे। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, हल करेंगे तो x², इसको इस रूप में तोड़ेंगे तो, ठीक है, +4 + 10 है इंटू x +4 इंटू 10, तो x² + 14x x² + 14x + 40। इतना क्लियर है, इतना जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको पहला बहुत सरल, बस आपको फॉर्मूला रखना सिर्फ पड़ेगा। दूसरा भी x+8 x-10, इसको भी आपको सरसमीकरण द्वारा इसी फॉर्मूला में रखेंगे। तो यहाँ पे ये आपका a हो जाएगा और ये जो है b हो जाएगा। क्लियर है। उसी प्रकार इसको भी आप रखेंगे, ये आपका a हो जाएगा, b हो जाएगा। इसी तरह इसका जो फॉर्मूला होगा वो दूसरा होगा x + a x - b, इस फॉर्मूला में आप रखेंगे, ठीक है। तो हमें उम्मीद है आपको पहला सवाल आ गया होगा। चलते क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जो इस प्रकार से पूछा है, सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। तो सीधे हमको गुणा नहीं करना है, और जो उनको निम्नलिखित कुछ दिए हैं अंक, हमको उनका गुणनफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखते हैं, इसमें आपको 3 सवाल दिए हैं, 3 सवाल क्रमवाइज देखते हैं। पहला सवाल जो है 103 इंटू 107, और दूसरा 95 इंटू 96, और तीसरा 104 इंटू 96, इतना दिया गया है। तो पहला सवाल जो है 103 इंटू 107, इसका हम हल करते हैं। तो इसको जब हल करने के लिए क्या करेंगे, 100, इसको हमको सरसमीकरण के रूप में, इसी सरसमीकरण के रूप में हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है। सरसमीकरण जो दिया है x + a x + b, इसको हम इस रूप में तोड़ेंगे, बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो जब इस रूप में तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम 100 में 3 जोड़ेंगे, 103 होगा, 100 + 3 कर देंगे, और 107 को 100 + 7 कर देंगे। क्लियर है। जब इसको कर देंगे तो ये क्या हो गया, x + a और x + b इस फॉर्म में आ गया। अब हम क्या करेंगे, यही फॉर्मूला रख देंगे x² + a + b इंटू x + ab सरसमीकरण द्वारा, ठीक है। तो जब हम रखेंगे तो यहाँ पे 100 इंटू 100 प्लस 3 + 7 इंटू 100 + 3 इंटू 7, इतना होगा। इतना होने के बाद जब हम 100 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 प्लस यहाँ पे 1,000 प्लस 21, जिसका करेंगे तो 11 21 10,000 11,021 आएगा, ठीक है। इसका आंसर जो है 11,021 आएगा। आप ऐसे सीधे गुणा करेंगे तो भी इतना आएगा। यहाँ पे आपको फॉर्मूला में रख के सरसमीकरण द्वारा हल करना है, ठीक है। क्लियर है। उसी प्रकार दूसरा भी आपका जो होगा, दूसरा भी ऐसे होगा। इसको आप दूसरा हल करने के लिए क्या करेंगे, दूसरा सॉल्व करने के लिए आपको 100 - 5 करेंगे, और यहाँ पे फिर 100 - 4 करेंगे। तो आप इसके लिए आपको ये सरसमीकरण x - a और x - b इस फॉर्म में करना होगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला लगाना होगा। ऐसे तीसरा है 104 इंटू 96, तो इसमें आपको कौन सा फॉर्म करना पड़ेगा, इसको आप करेंगे 100 + 4 एंड
100 माइनस 4 इतना होगा। तो ये x प्लस ए और x माइनस बी, इस फॉर्म में आपको फॉर्मूला रख के करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखें बच्चों, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि उपयुक्त समसमीकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनखंड कीजिए। उपयुक्त समसमीकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनखंड करना है। तो देखते हैं कैसे होता है। इसमें आपको 3 सवाल दिया है, 9x² + 6xy + y², फिर दूसरा 4y² - 4y + 1, तीसरा x² - y² 500। जो देखते हैं कैसे होगा इसका। तो मैंने यहाँ पे पहला हल किया है। ठीक है, तो पहला हल कैसे करना है देखिए, देखते हैं। तो 9x² + 6xy + y² दिया है, तो इक्वल टू हम एक सूत्र देखेंगे। ठीक, ये सूत्र जो है ये है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में दे दिया है सूत्र। यहाँ पे सूत्र को नोट कर लीजिए। समीकरण x² + 2xy + y² = x + y² से। ठीक है, तो हम इस रूप में, इस फॉर्म में करेंगे इसको। तो x यहाँ पे 3x² के रूप में लिख देंगे। फिर यहाँ पे 2 × 3x + y, 6 को तोड़ देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस y² है। तो जब इसको हम करेंगे इस फॉर्म में कर दिए, तो इसका यहाँ पे x + y² के रूप में यहाँ पे लिख देंगे 3x + y²। बस हो गया निम्नलिखित गुणनखंड। ठीक है, उसी प्रकार आपका 4y² - 4y + 1 का भी उसी प्रकार होगा। तो इसमें आपका यहाँ पे जो होगा इसका फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। यहाँ पर x² माइनस होगा x² - 2xy + y² = x माइनस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरे वाले का फार्मूला हो गया यहाँ पे। और फिर तीसरा वाला भी उसी प्रकार होगा। तीसरा वाला फार्मूला मैं लिख देता हूँ। तीसरा वाला फार्मूला जो होगा वो x - y x + y, इस फॉर्म में करके तो x² - y² इस फॉर्म में करना। ठीक है, क्लियर है। तो आते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जो किसी प्रकार से दिया, उपयुक्त समसमीकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। हमको कुछ 6 सवाल दिया गया है। तो पहला सवाल x + 2y + 4z², दूसरा 2x - y + z का होल स्क्वायर, फिर तीसरा -2x + 3y + 2z का होल स्क्वायर, फिर जो चौथा है 3a - 7b - c का होल वर्ग, फिर पांचवा -2x + 5y - 3z का होल वर्ग, फिर जो छठवां है 1/4 × a - 1/2b + 1। ठीक है, तो इसका जब हल देखते हैं कैसे इसका हल होगा। इसका हल करने के लिए मैंने यहाँ पे देखिए जो हल है, पहला x + 2y + 4z का होल वर्ग ना। तो इसको मैं सबसे पहले क्या करना होगा, समसमीका इसका हमने ये x + y + z का होल वर्ग, ये सूत्र से। ठीक है, समसमीका x + y + z का होल वर्ग, जब इसको हम तोड़फा करेंगे, विस्तार करेंगे, तो x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे। तो यहाँ पे जब इसका x + 2y + 4z का होल वर्ग करेंगे, तो x² + 2y² + 4z² + 2x × 2y + 2yz × 4z + 2 4z × x, इतना होगा। क्लियर है बस। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिख दिया, फॉर्मूला नोट कर लीजिए। फिर यहाँ पे उसके आगे जो स्टेप, यहाँ पे x² + 4y², x² हो जाएगा 2y² और कहीं y² होगा, उसको हम जोड़ लेंगे। यहाँ पे आपको कर सकते हैं 4y² + 16z² + 4xy + 16yz 8z, ये आपका आंसर है। ठीक है, इसी प्रकार आपका दूसरा भी लगेगा। दूसरा वाला फॉर्मूला x + y + z का होल स्क्वायर से लग जाएगा। तीसरा वाला भी इस प्रकार लगेगा। ठीक है, उसी प्रकार आप 6 हल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में तक चलते हैं। तो जो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो कुछ इस तरह से दिया, निम्नलिखित गुणनखंड कीजिए। तो पहले एक प्रश्न की बात ही कुछ है, देखते हैं। पहला इसमें 2 सवाल दिया। पहला 4x² + 9y² + 16z² + 12xy - 24yz + 16xy, इतना दिया है। और दूसरा सवाल 2x² + y² - 8z - 2√2xy + 4√2yz - 8xz। आप लोग को मैं अच्छे से बोल रहा हूँ, आप लोग इसमें मतलब कुछ देखने में प्रॉब्लम होगी तो आप लोग लिखते चलिए, मैं बोल रहा हूँ ना। ठीक है, तो जो पहला सवाल है कुछ मैंने इस तरह से दिया है, 4x² + 9y² + 16z² + 12xy - 24yz - 16xy। ठीक है, तो इसको जब हल करेंगे, तो हल करने के लिए क्या करेंगे, तो हल करेंगे तो इसका मैं वर्क करूंगा। ठीक है, फिर इसका वर्क करना है, फिर -4z इसका वर्क करेंगे, फिर 2 × 2x × 3y + 2 3y × -4z + 2 -4z 2x। ठीक है, फिर इक्वल टू, ये किस फॉर्म में है आपको पता है, x + y + z का होल स्क्वायर, इस फॉर्म में हमको है। ठीक है,
इस फॉर्म में हमको करना है, ठीक है। तो इस फॉर्म में करने के लिए इसका सूत्र तुमको पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड, हमको सूत्र देंगे हिसाब से करना है 2x प्लस 3y माइनस 4z स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है, इतना हो गया। अब इसी तरह दूसरा 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस rz माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz, ठीक है। इतना दिया है, इसको भी हमें इसी फॉर्म में करना है, ठीक है। तो आप लोग उसको विस्तार करके ऐसे कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 6 है कुछ इस प्रकार से दिया, निम्नलिखित घनों का प्रसारित रूप में लिखिए। तो पहला 2x प्लस 1 का होल क्यूब, दूसरा 2a माइनस 3b का होल क्यूब, तीसरा जो 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब, चौथा x माइनस 2/3y का होल क्यूब है। तो इसका देखते हैं, इसका हल देखते हैं, इसका हल किससे होगा। तो पहले का जो हल है वो 2x प्लस 1 का होल क्यूब है। इसे करने के लिए मैं सौर समीका, इसका सौर समीका x प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई से हम इसको विस्तार करेंगे, हल करेंगे। तो 2 इसको जब विस्तार करेंगे इस फॉर्म में, तो 2x क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3 इंटू 2x इंटू 1 इंटू 2x प्लस 1, इतना क्लियर है, स्पष्ट हो रहा है। फिर जब इसको हल करेंगे तो 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 6x इंटू 2x प्लस 1, फिर 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x, फिर इक्वल टू 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, इतना होगा। हमको ये फॉर्मूला बहुत याद करना जरूरी है, ठीक है। तो इसी प्रकार का दूसरा भी होगा। दूसरा जो होगा वो x माइनस वाई का होल क्यूब से होगा, तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस 3xy x माइनस वाई, इतना होगा फॉर्मूला। इसी प्रकार तीसरा भी होगा, चौथा भी होगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ इस प्रकार से दिया है आपका, उपयुक्त समसंख्याओं का प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो मैं कुछ 3 क्वेश्चन दिए, 99 का होल क्यूब, फिर 102 का होल क्यूब, फिर 998 का होल क्यूब, ठीक है। तो 99 का जब हम होल क्यूब करेंगे तो 100 माइनस 1 का होल क्यूब इसको लिख सकते हैं, जिस पहले से बताए थे, ठीक है। तो इसी प्रकार हम सेम टू ऐसे ही करना है छठे की तरफ। तो 99 को 100 माइनस 1 लिख सकते हैं, इसका होल क्यूब हो जाएगा इक्वल टू, जब इसका हम इस फॉर्म, इसे यही फार्मूला है, यही फार्मूला इसमें भी अप्लाई होगा। x माइनस वाई का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy प्लस वाई से। तो जब हम करेंगे तो 100 क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 100 इंटू 1 इंटू 100 माइनस 1 एक ब्रैकेट में, फिर 1 लिख के 1 2 3 4 5 6 0 2 to 4 to 6 60 माइनस 1 माइनस 300 इंटू 100 माइनस 1, फिर 160, फिर माइनस 1 माइनस 30,000, फिर 300 इक्वल टू 970299, यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमको उम्मीद है आपको आ गया। चलते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो कुछ इस प्रकार से दिया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक गुणनखंड कीजिए। एक्सरसाइज में मतलब इस एक्सरसाइज सभी में गुणनखंड ही करना है, आपको सुनाए हैं सौर समीकरण द्वारा, ठीक है। तो इसमें आपको 5 सवाल दिया। पहला सवाल देखते हैं, 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर, ठीक है। दूसरा सवाल 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। फिर तीसरा जो है 27 माइनस 125 से क्यूब माइनस 135 से प्लस 225 से स्क्वायर। फिर जो चौथा है 64a क्यूब प्लस 27b स्क्वायर माइनस 144 से स्क्वायर b प्लस 108ab स्क्वायर, ठीक है। फिर पांचवा 27p क्यूब माइनस 1/216, फिर माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p, ठीक है। तो जो हम पहला का हल है कुछ इस प्रकार से हम किए हैं। तो पहला का हल लिखते हैं। तो पहला जो है ये 8a क्यूब प्लस b स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर, ठीक है। तो हमको सौर समीकरण इनको सब याद करना होगा, ठीक है। सौर समीकरण जो है यही सूत्र फार्मूला, x माइनस वाई को होल क्यूब टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई, इसी फार्मूले पर हमको सब लगेगा, ठीक है। तो जो है इसको हम इस फॉर्म में करेंगे। तो इसका हम क्या करेंगे, इसको हम होल क्यूब में करेंगे तो 2a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू 2a इंटू b 2a प्लस b, इसका हम विस्तार करेंगे। उसके बाद करने के बाद इसको फिर अच्छा कर देंगे, ठीक है। तो 2a प्लस b का होल क्यूब यहाँ होगा। हमको होता है आपको सभी क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो आपका मिलते हैं पार्ट 2 में।